तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नात्सु एक जॉब सिलेक्ट करता है जिसमें उसे एक बुक लेकर आनी होती है और वो बुक एक एवरल्यू मेंशन में होती है। उन्हें बुक मिल तो जाती है लेकिन एवरल्यू लूसी को पकड़ लेता है। तो आज हम जानेंगे कि इस बुक में क्या सीक्रेट्स हैं। एंड ये फेरी टेल का 4th एपिसोड है जिसका नाम डियर कैबी है। ये एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। ये दोनों यहाँ पर औंधे पड़े होते हैं और नात्सु लूसी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर लूसी को एवरल्यू पकड़ लेता है और उससे बुक के सीक्रेट्स के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। इतने में वहाँ पर हैप्पी आ जाता है और एवरल्यू के मुंह पर जोरदार किक मारता है। उसके बाद लूसी अपनी गेट की का यूज करने वाली होती है तो एवरल्यू उस पर अटैक करने लगता है। फिर वो कहता है कि मैंने कैमूस एलियन से फोर्सफुली इस बुक को लिखवाया था और कहा था कि नहीं लिखोगे तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की सिटीजनशिप छीन लूंगा। और तुमने 3 साल तक ज़ेलियन को प्रिजन में रखा था और वहाँ उससे वो बुक लिखवाई थी। एवरल्यू कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो वो कहती है कि ये सब इस बुक में लिखा है, तुम इसे नॉर्मली रीड करोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इस बुक पर ज़ेलियन ने स्पेल मैजिक का यूज किया है और इसका असली सीक्रेट तो कुछ और ही है। उसके बाद लूसी अपनी गेट की से जाइंट क्रैब को बुला लेती है जिसका नाम कैंसर होता है। फिर देखते हैं कि एवरल्यू भी एक विजार्ड होता है और वो भी गेट की का यूज करके विर्गो को बुला लेता है। हाँ, इसी मोटी को, इसी का नाम विर्गो है और ये एक सेलेस्टियल स्पिरिट है और उसके साथ नात्सु भी आ जाता है। एवरल्यू कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। फिर वो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर लूसी कहती है कि तुमने उसे पकड़ के रखा था इसलिए तुम उसके साथ आए हो। उसके बाद नात्सु विर्गो पर फायर ड्रैगन रॉर अटैक कर देता है और लूसी कैंसर के साथ एवरल्यू पर अटैक कर देती है। एवरल्यू को टकला कर देती है। फिर दोनों की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद पूरा मेंशन भी टूट जाता है। अगले सीन में ये तीनों कैबी के घर पर होते हैं और बुक कैबी को दे देते हैं। कैबी कहते हैं कि तुमसे बोला था कि इस बुक को डिस्ट्रॉय कर देना। तो वो कहती है कि हम इसे इजिली डिस्ट्रॉय कर देते बट इसे आप ही डिस्ट्रॉय करें। तो वो कहते हैं कि मैं इस बुक को दोबारा देखना नहीं चाहता था। तो लूसी कहती है कि लेकिन क्यों, आप इसे बाहर निकालना क्यों नहीं चाहते जबकि आप कैमूस एलियन के बेटे हो और उनका दूसरा नाम जैको मेलन था। तो वो कहते हैं कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तो लूसी कहती है कि मैंने ये बुक पढ़ी है। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने 3 साल में हमसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। उसके बाद वो आए तो वो कहते हैं कि अब सब खत्म हो गया है, अब मैं कभी नहीं लिखूंगा और अपना हाथ काट लेते हैं। फिर कैबी अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आता है और कहते हैं कि आपको एवरल्यू के लिए काम नहीं करना चाहिए था। फिर कैमू कहते हैं कि मुझे इसके ज्यादा पैसे मिलने वाले थे और मैं बुक लिखते वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो कैबी कहते हैं कि ऐसा था तो आपको जल्दी आना था और ये सब बात बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद कैमूस एलियन की डेथ हो जाती है। तो अब कैबी कहते हैं कि फिर कुछ टाइम बाद मुझे पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया और इस बुक की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो मैं इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। तभी बुक ग्लो करने लगती है और स्पेल मैजिक से बुक पर लिखे लेटर्स रीअरेंज होकर डियर कैबी में बदल जाते हैं और फिर बुक के सारे लेटर्स रीअरेंज होने लगते हैं। फिर लूसी कहती है कि ये बुक तुम्हारे लिए लिखी थी और इसमें हर वो बात लिखी है जो वो अपने बेटे से कहना चाहते थे और उन्होंने अपना हाथ इसलिए नहीं काटा था कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए काटा था कि उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा वर्क कंप्लीट कर लिया था। अब नात्सु कहता है कि हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम था बुक को डिस्ट्रॉय करना, जो कि हमने नहीं किया। और नात्सु ने पैसे इसलिए नहीं लिए कि वो समझ गया था कि कैबी अमीर नहीं है और वो घर भी रेंटेड था। फिर नात्सु, हैप्पी और लूसी वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में नात्सु को झाड़ियों में कुछ दिखता है तो वहाँ पर ग्रे होता है। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिर ग्रे कहता है कि हमें जल्दी ही गिल्ड जाना होगा क्योंकि इर्जा वापस आने वाली है। फिर दोनों लूसी को इर्जा के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक मॉन्स्टर की तरह दिखती है। वो अपनी एक ही किक से 2-3 माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अचानक से वहाँ पर विजार्ड्स अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें इसे खाना है। फिर उन विजार्ड पर ये तीनों अटैक कर देते हैं। लूसी हैप्पी को बचाती है, बाकी नात्सु और ग्रे विजार्ड से लड़ते हैं और उनको आसानी से हरा कर एक पेड़ से बांध देते हैं। तभी उनमें से एक विजार्ड लुलाबाई का जिक्र करता है। फिर वहाँ पर एक बड़ी सी शेडो आ जाती है जिसका शेप हाथ की तरह होता है। फिर वो उन्हें पेड़ के साथ ही जमीन के अंदर कर देती है। फिर सीन चेंज होता है। एक लड़की आर्मर पहने हुए अपने हाथ में एक बड़ा सा लैंड लेकर आगे बढ़ रही है और उसे सभी बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।